जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो में, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ के बारे में। जिन गेस्ट को हम बुलाते हैं उनसे हम कुछ रियल ऐसे केसेस सुनते हैं, कुछ रियल उनके किस्से सुनते हैं जो आप लोगों को और भी ज़्यादा अवेयर करते हैं। आज जो हमारे साथ शख्सियत है वो ऑलरेडी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे दिखते हैं, जिनकी जेन्युइनिटी के लिए वो जाने जाते हैं। पैरानॉर्मल हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और एक बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी लेके साथ ट्रैवल करते हैं अपने। काफ़ी अच्छी मान्यता है इनके। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो बहुत पॉजिटिविटी है, और जब इनसे मैंने ऑफ स्क्रीन बात की तो ऐसे बहुत सारे रियल किस्से इन्होंने मेरे को अपने बताए, जहाँ पर मैंने सोचा कि भाई आज जनता को, रात के 2 बजे हम बैठ के शूट कर रहे हैं और मैंने यही सोचा कि कुछ भी हो जाए, आज जो हमारे साथ गेस्ट है उनका पूरा शूट हम रिकॉर्ड करेंगे और जब आपके सामने लेके आएंगे आप उसी तरीके से हैरान होने वाले हो जिस तरीके से मैं ऑफ स्क्रीन सुन के हैरान हो रहा था। तो चलिए सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संयम भाई का। संयम भाई ऑलरेडी इस फील्ड में काफ़ी टाइम से हैं। इंट्रोडक्शन मैंने दिया है, पर मैं चाहूँगा संयम भाई जब हम ओपनिंग करें तो संयम भाई खुद भी थोड़ा अपने बारे में बताए। तो चलिए स्वागत करते हैं। कैसे है संयम? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन है, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। ठीक भाई आप? जय महाबली। सो फाइनली ब्रदर हम मिल ही गए दोनों पॉडकास्ट के लिए, एंड आई एम श्योर कुछ सही होने वाला है अब। तो सबसे बड़ी बात एज अ फैन मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आके, एंड हमारी कई बातें हो रही थी, मतलब एंड यू नो व्हाट, मेरी जो मेरा अपना स्टोरी ग्राफ है, जो मेरी अपनी फाइंडिंग्स है ना जी, यू नो आई एम अबाउट टू डिस्कस बेस्ट ऑफ माई फाइंडिंग्स टुडे विद यू। बस मज़ा आना चाहिए क्योंकि जनता को। हाँ, और इसके पीछे ये कंसर्न भी था अक्षय भाई, सिंस द डे आई हैव डन माय फर्स्ट पॉडकास्ट, है ना, एक कुछ हमें पता होता है कुछ कैटेगोरिकली कि मुझे किस किस बंदे के साथ पॉडकास्ट करना है ना। तो मुझे अंदर ही अंदर एक एक्साइटमेंट लेवल होता जा रहा था जैसे जैसे पॉडकास्ट हो रहे थे मेरे, कि भाई एक दिन ऐसा होने वाला है ना, हम मिलेंगे दोनों, आप ठीक ठाक लोगों को ठीक ठाक डरा देते हो, आपकी स्टोरीज़ मैं भी सुनता हूँ। मुझे ये एक्साइटमेंट हो रहा था कि भाई जब हम दोनों मिलेंगे ना तो भाई कुछ भयंकर स्टोरी होगी और वो सेशन बहुत सही जाएगा। आ गया And वो दिन। सबसे बड़ी चीज़, आपकी फैमिली को, आपके सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्यार। मैंने देखा आपका जुनून अपने लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, विच इज़ अ थिंग टू एडमायर भाई, एंड आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो ब्रदर। पहले तो भाई हमारी जनता की तरफ से आपको नमस्कार, आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि Love आपने you भाई, बोला, love you, love you जैसे all। कि आपने बोला कि जनता खुद कमेंट में बोल रही थी कि संयम भाई को लेके आइए, बस आप आ गए यही हैं। प्यार है अक्षय भाई, यही हम देखो, इस फील्ड में ना नॉर्मली आप भी हैं, मैं भी हैं, हम काफ़ी टाइम से हैं इस फील्ड में। मैं ऑफ स्क्रीन काफ़ी काम कर चुका हूँ, हीलिंग्स करता हूँ, एंड एट सम लेवल डीप इनसाइड अवर हार्ट हमें पता चलता है कि क्या चीज़ें जेन्युइन चल रही हैं और क्या चीज़ें बेवजह रन हो रही हैं ना। जी, एंड वो बेवजह रन होकर ट्रेंड हो जा रही हैं चीज़ें, और इत्तेफाक से ना टूटता जा रहा है बंदा। पर मैंने आप में ये चीज़ देखी है कि आप अपने सब्सक्राइबर्स को ना जो कंटेंट दे रहे हो ना ब्रदर, वो स्केप्टिकल है, वो रियल है, एंड अगर वो स्टोरी आप अगर नरेट कर रहे हो तो आप उसके लिए डिस्क्लेमर दे रहे हो प्रॉपरली, दैट ये स्टोरी, मतलब आपका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग नोट है ना स्टोरी का, वो इतना एंगेजिंग है। और वो ही रीज़न था ब्रदर मेरा कि आई वाज फीलिंग क्वाइट एक्साइटेड टू, कि हम बैठेंगे ना। मैंने एक दो पॉडकास्ट में पहले भी ये बातें करी है कि मेरे को ना चीज़ें ड्राइव करती है जब मैं बैठता हूँ ना किसी जगह पे, तो मेरे को क्या ड्राइव करता है सबसे ज़्यादा भाई, इंटरेक्शन। अगर बंदा इंटेलेक्चुअल है, इंटरेक्टिव है ना, तो बातें अक्षय भाई ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं। फिर मेरे को 5 बजे सुबह के 6 बजे ऐसा हुआ है कई बार, बट बहुत कम एनवायरनमेंट है भाई। और आपके केस में ये था कि एक शुरू से ना एक चीज़ अंदर मेरे अंदर सेट होती जा रही थी कि भाई करेंगे। और यू नो व्हाट, आपका कॉल मेरे को उन टाइम्स में आया व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग योर कॉल, और आपने भी बताया कि मैसेज पे, और आई डोंट नो व्हाई आई हैव मिस्ड दैट, बट जेन्युइनली ब्रदर आई वाज एक्सपेक्टिंग टू बी एसोसिएटेड कि अब टाइम है भाई, अक्षय भाई के साथ पॉडकास्ट करेंगे और अक्षय भाई के सब्सक्राइबर्स को सही तगड़े वाला कंटेंट देंगे। और सही जेन्युइनली बता रहा हूँ, ये बहुत रीसेंट स्टोरीज हैं अक्षय भाई। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, एक तो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, एंड देन वील डिस्कस आगे एक हीलिंग है। वो जो हीलिंग अक्षय भाई, वो आई एम श्योर
वो अब तक जो एनकाउंटर्स है ना, जो उस हीलिंग्स में जो घोस्ट एनकाउंटर्स हैं, जो प्रेत एनकाउंटर्स है ना भाई, वैसे एनकाउंटर्स किसी ने आज तक सुने नहीं होंगे भाई। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले ना जनता को थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, वो जनता जानना चाहेगी। भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ एंड इंडियन पामिस्ट्री, थोड़ी बहुत पामिस्ट्री पढ़ता हूँ, पढ़ी है मैंने, बट पामिस्ट्री में अभी एज सच कोई मेरे पास वैसी डिग्री नहीं है, बट एस्ट्रोलॉजर मैं हूँ। एस्ट्रोलॉजी में करता हूँ, प्लस जिनमें पोजेशन होता है मेरे पास रूटीन में। अक्षय भाई, आई वाज वर्किंग इवन मोर इन अ फिजिकल वर्ल्ड रादर, डिजिटली इसको ना करके मेरे पास रूटीन में जहाँ भी मेरा वर्क प्लेस जहाँ भी रहता है, जहाँ अब क्या है ना, सोनीपत में मेरा बिजनेस है, मेरे हॉस्पिटल्स है यहाँ पे, एज आई टोल्ड इन प्रीवियस पॉडकास्ट। तो मैं आई यूज टू ट्रेवल अलॉट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, है ना। पंजाब मेरा नेटिव प्लेस है, एंड पंजाब में भी 2 जगहों पे है, फाजिल का है, लुधियाना है, प्लस देन कम से सोनीपत। तो अक्षय भाई तीनों जगहों पे ना लोगों को, मेरे नेबरहुड में या आसपास लोगों को पता रहता है कि भाई अब आया हुआ है, तो मेरे पास रूटीन में क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो मेरा ज़्यादा टाइम इन्हीं चीज़ों में बीतता है, और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं ध्यान में या मैं सेवा करता हूँ भाई। और लुधियाना में बहुत रीनोन मेरे बड़े भाई हैं, उनका आश्रम है, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू करते हैं जो हेल्पलेस है, जिन या किसी भी तरह की मार जिन पे पड़ी है कुदरत की, या फैमिली ही नहीं है उनके पास, या कुछ भी है। तो मेरा थोड़ा इन्हीं कामों में रहता है सारा। डिजिटली अभी मेरा यही मान लो कि अभी डिजिटल बर्थ हुआ है रिसेंटली, थोड़ी देर में, तो बातें तो, और मुझे भी ये अक्षय भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर ये था कि भाई हम अगर कंटेंट ऐसा लेकर आए कि आपको लोग जूते बना बना के ना भेजे कमेंट्स में भाई, आपको, आपके साथ लोग इत्तेफाक रखें, और अगर लोगों के साथ भी अगर ऐसी कुछ पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स हुए हैं तो वो आपके साथ कोरिलेट करें कि भाई ये बंदा ठीक बोल रहा है, बिल्कुल, रादर कि आप कुछ भी दे रहे हो लोगों को कंटेंट के नाम पे। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है बंदे की, बीइंग इन माई एज, जो कि मेरी एज है, एंड आई हैव अ फैमिली एंड आई हैव अ लाइफ टू लीड सेपरेटली, जिनमें एक ठीक ठाक एक रेपो कैरी करते हैं हम दोनों ही। खैर आप भी एक रेपो कैरी करते हो, आपका भी कंटेंट बड़ा डिग्निफाइड होता है, एक बड़े सर्टन लेवल तक बड़ा जेन्युइन होता है। सो भाई वही चीज़ें अगेन मेरे को ड्राइव करती हैं, और अदरवाइज़ मैं बहुत शाय किस्म का बंदा हूँ मैं, ये चीज़ें। और लोग मेरे को पूछते हैं भाई स्टोरीज़, अक्षय भाई स्टोरीज़ रूटीन में बनती है मेरे साथ, क्योंकि मेरे को भगवान ने ये गिफ्ट दे रखा है। मेरी वाइफ और मैं कई बार सुबह जा रहे होते हैं काम के लिए, अक्षय भाई व्हाट, मेरे घर के रास्ते में ना एक इलेक्ट्रिक ग्रिड आती है, बिजली बोर्ड आता है, प्रॉपर जगह से निकलते हैं ना वहाँ, आपको क्या बताऊँ, दीवार पे बैठी होती है एंटिटीज़, उसके बाहर दीवार पे वो भी दिखती हैं भाई। तो मैं रूटीन में देखता हूँ इन चीज़ों को, रूटीन में डील करता हूँ इनके साथ, एंड आई विल ट्राई टू गेट आउट द बेस्ट स्टोरीज फॉर यू। सो पहला जो है वो इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था वो हम डिस्कस करते हैं ब्रो। रिसेंटली आप वीडियोस भी शायद मैं आपको दे दूंगा, आप पोस्ट कर देना। वी हैव बीन टू राजस्थान ब्रदर, एंड ये मेरा अक्षय भाई पिछले 1.5 महीने में तीसरा ट्रिप था राजस्थान का। एक तो मुझे उस जगह से प्यार हो गया क्योंकि मिस्टीरियस है वो जगह। घूमने के लिए मुझे माउंटेन्स, जैसे लोगों को हिल स्टेशन पसंद होता है, समवन वांट टू ट्रैवल टू द कोस्टल सिटीज़, या गोवा जाएंगे या केरला जाएंगे, मुझे राजस्थान अच्छा लगा। और नाइट ट्रैवलिंग भाई मेरी फेवरेट है, मैं रात को ट्रैवल करता हूँ, दिन में सोता हूँ। और मुझे ये होता है कि किसी ना किसी बहुत ज़्यादा शांत और पॉजिटिव जगह पे जाके ध्यान लगाऊँ। बट अल्टीमेटली होता क्या है मेरे साथ अक्षय भाई, मैं ध्यान लगाने बैठता हूँ तो मेरे को उस जगह की पर्टिकुलर एंटिटीज़ आके घेरती हैं। मेरे साथ ये होता है। तो मैंने क्या सोचा अक्षय भाई कि पहाड़, क्योंकि मैं आई हैव नेवर बीन टू अरावली रेंज, मैं कभी गया ही नहीं था। सो आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग एट ऑल कि वहाँ मुझे पहाड़ मिलेंगे। कुछ रीजंस थे, वहाँ एक हीलिंग के लिए जा रहे थे भाई, प्लस मेरी वाइफ की पेरेंटल लैंड है वहाँ पे अलवर में। तो मेरी वाइफ का भी कंसर्न था कि आप वहाँ पे एक बार चक्कर मार के आना, वो पास ही है गाँव, अलवर के पास गाँव है। कितने टाइम पहले की बात है भाई? 1 हफ्ता हुआ, 8 दिन हुए। अभी तो उन्हीं की उसी मेरे इंस्टाग्राम पे तो बातें ही वही चल रही हैं, अभी राजस्थान की ही बातें चल रही है रिसेंट। तो क्या हुआ अक्षय भाई, हम 3 लोग थे, एक मेरा हेल्पर था साथ में, एक मेरी वाइफ का कज़न था। तो हम जैसे ही एंटर हो रहे हैं अलवर, तो मैं अमेज़ हो रहा हूँ भाई देख के पहाड़,
क्योंकि वो पहाड़ अक्षय भाई किसी बच्चे ने जैसे सपने में देखे होते हैं ना कि एक नदी बह रही है, पीछे एक वैली है, बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्रीन ग्रास का, पीछे पहाड़ है, मतलब एक लाइफ ना स्वर्ग जैसी लगती है कि एक क्लाइमेटिक कंडीशंस हो मेरे जैसे बंदे की, कि क्लाइमेटिक कंडीशन पंजाब जैसी हो, ज़्यादा ठंड ना लगे और पहाड़ हो पास में, समझ रहे हो, एक्सेसिबिलिटी में हो कि भाग के चढ़ जाओ पहाड़ों पे, पास में नदी हो और एक झोंपड़ी बनी हो। एटलीस्ट मेरी तो यही सोच है। जो ध्यान लगाता है, आई एम श्योर सारे मेरे साथ रिलेट कर पाते होंगे, ध्यान लगाने वाला बंदा बहुत बेसिक मतलब रूट्स पे आता है, अपनी वापस आता है, वो सारी दुनिया देख के ही आता है। इंसान ध्यान या तो बचपन में ध्यान से देखा मैंने लोगों का, जो बच्चे साधु बनते हैं, या ब्रदर जिन्होंने दुनिया घूम ली है और थक गए कि भाई बस यार धोखाधड़ी ये वो हो गया, सब कुछ कर लिया भाई, कुछ नहीं, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो छोड़ी हो ज़िंदगी की। तो मेरा ध्यान में आना अक्षय भाई रीज़न था कि आई वांट टू कम बैक टू माय रूट्स बेसिकली। और रूट्स ये हैं ही, इंसानियत के रूट्स ही यही हैं कि हर किसी को ध्यान, आपको भी पता है, आप बहुत स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, मुझे पता है, आपके ऑरा में इतना ठहराव है, मैं आप रिलेट कर पाता हूँ आपके साथ चीज़ें। और अगर हम इस सेशन में ये बातें कर रहे हैं तो मुझे पता है इन बातों की क्वालिटी क्या है, इन बातों की स्ट्रेंथ क्या, आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को। तो भाई क्या था, ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा पहाड़ जो जिसकी एक एक एंट्रेंस थोड़ी इजी लग रही थी हमें, तो मैंने बोला कि भाई यहाँ पे रोक गाड़ी। तो वी वर प्लानिंग टू, एज पर आवर गूगल मैप्स, वी वर प्लानिंग टू गो टू बाला फोर्ट। वहाँ पे कोई बाला फोर्ट करके जगह है। एंड अक्षय भाई मैं आपको वीडियो दूंगा, बिल्कुल। वो जो फोर्ट है ना अलवर शहर में, देयर इज़ समथिंग, मतलब मुझे मिस्टीरियस क्या लगी, या उसको ये बना लो कि इवन जब हिंदू राज रहा होगा, जब चीज़ों की बनावट या सिमेट्रिकल ऑर्डर ऐसा था कि भाई वो अलवर शहर में कहीं भी खड़ा हूँ मुझे वो किले की दीवार दिख रही है भाई। अच्छा। टॉप हिल पे था भाई वो, और वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। तो मेरी वाइफ का जो कज़न था वो फ्रीक्वेंट विजिटर है उस शहर का, तो मेरे को वो बोल रहा, कह रहा जीजा यार क्या बात कर रहे हो यार, आपने अलवर नहीं देखा यार आज तक। आई हैव फेल्ट अ काइंड ऑफ कनेक्शन विद दैट सिटी। पता नहीं क्या था भाई वो। और क्या हुआ अक्षय भाई, फिर मेरे को थोड़ा क्यूरियस हो गया मैंने उसको बोला मेरे को वहाँ जाना है, वो क्या है, वो बोला बाला फोर्ट ऐसे ऐसे करके जगह। हम अक्षय भाई पहुँच गए, थोड़ा बहुत ट्रैक किया, मेरे पास ऑफ रोडर है, हमारी कार है जो, तो जहाँ तक कार नहीं भी जाती हम वहाँ भी धक्के से पेल के गाड़ी ले गए वहाँ तक। तो आगे जाके फाइनली एक गेट आ गया जहाँ से रिस्ट्रिक्टेड थी एंट्री फॉर द पब्लिक व्हीकल्स। तो क्या हुआ, वहाँ पे गेट कीपर था, वो बंदा बोला यू हैव टू कम अलॉन्ग विद अस। उनके पास थी जिप्सीज थी 4x4 सफारी टाइप, बट द थिंग इज कि भाई आज फोर्ट बंद है। अच्छा। ड्यू टू हैवी रेनफॉल जो हो रहा था थ्रू आउट, रास्ते में हम आ भी रहे थे ना, विच आई वॉज लविंग, मेरे को वो चीज़ इतना ज़्यादा, बहुत कम बारिश हो रही थी भाई और पहाड़ थे। मैं ना उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता कि मुझे स्पिरिचुअली कितना सुकून मिला उस जगह पे जाके। और मैं हर अपने सर्कल में अपने आपको भी मैं रेकमेंड करूँगा भाई वो चीज़, आप एक बार जाके आना अलवर, मेरी नज़र से जाके आना आप एक बार। आप आई एम श्योर आप गए होंगे। गया हूँ मैं। तो क्या हुआ, हम निकल गए, तो वो बोले आई हैव फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड अक्षय भाई आफ्टर हेयरिंग दैट कि भाई एक्सेसिबिलिटी नहीं है। लैंडस्लाइड हुआ था भाई, बहुत हैवी रेनफॉल के कारण, बोले रास्ता टूट गया। फिर वो बोलने लगा कि यहाँ पीछे कुछ मगरमच्छ वाला स्पॉट। मैं कहा यार क्या मगरमच्छ वाला, डिस्कवरी चैनल पे देख लूँगा मैं, मगरमच्छ थोड़ा देखने आया हूँ मैं। मुझे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स या मुझे कुछ ऐसा स्पेस देखना है जहाँ पे मैं फील कर पाऊँ, मेरे को एंटिटीज़ फील हों या मुझे पॉजिटिव एनर्जीज फील हों। या आपको पता ही है एक स्पिरिचुअल बंदा वांडरलस्ट होती है, भौंकता रहता है भगवान के चक्कर में इधर उधर, और कुछ नहीं होता उसको। ये होता है कि मैं कहीं ना कहीं डिवाइन एनर्जी पा लूँ बस अपनी, जहाँ से मुझे मोटिवेशन अगले 20 साल की मिल जाए। मेरे जैसा बंदा उस पर फीड करता है भाई, खाना कम खाता हूँ। तो क्या हुआ, आई फेल्ट काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। तो मैंने उसको तंग करना शुरू करा थ्रू आउट। मैं कहा कोई चोर रास्ता बता भाई यहाँ का मेरे को, साले साहब को। हाँ, कह रहा चोर रास्ता नहीं पता मुझे, यही है, और वो सोचना भी मत क्योंकि ये बहुत डेंजरस। एंड जेन्युइनली वो पहाड़ अक्षय भाई एज यू नो, आप गए हो, वो रॉकी माउंटेन्स हैं, मार्बल वहाँ से बनता है सारा, और वो बड़े ब्लंट है माउंटेन्स। अगर भगवान ना करे पैर स्लिप हो गया, बारिश के टाइम पर स्लिपरी भी बहुत होती है, बहुत स्लिपरी होता है भाई। यू नो व्हाट, हमारी गाड़ी
2-3 बार तो गाड़ी ही अपनी एफिशिएंसी ही नहीं प्रूव कर पा रही थी, आप मानोगे, और मैं गालियाँ ही दे रहा था, मैं क्या काहे का ऑफ रोडर है, बट ड्यू टू रेन वो हो रही थी वो चीज़ें, गाड़ी स्लिप कर रही थी भाई। एंड हम नीचे उतरे जब वो सड़क से अक्षय भाई, तो पूछने लग गए हर किसी को, मैं हर आते हुए बंदे को पूछ रहा हूँ कि भाई ये बालाफोर्ट जाना है, कोई जगह है? तो एक बंदे ने बोला कि बाहर निकल जाओ शहर के, और बाहर से ना उन्होंने जगह बता दी हमें, पहाड़ है, और लकीली अक्षय भाई जिस पहाड़ की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिसकी एंट्रेंस मुझे ईजी लग रही थी, उसी स्पेस पे हम वापस आ गए। अच्छा। तो वहाँ पे एक स्वीट शॉप थी, वहाँ रुके, पूछा कि कैसे कैसे करके, वो बोला कि भाई निकल तो जाएगा रास्ता बालाफोर्ट की तरफ, आप ठीक आ गए हो, बट मेरे भाई जाओ मत इस रास्ते से। दैट वाज अ काइंड ऑफ वार्निंग। मैंने कहा भाई क्या मसला है ऐसा? कह रहा भाई बारिश हो रही है ऊपर, और हालांकि उसने कुछ आउट ऑफ द वे वार्निंग नहीं दी, उसने क्लाइमेटिक कंडीशंस का थोड़ा सा हमें डराया कि भाई, और भी ना कहता लोग बड़े लापता हुए हैं ऊपर। अच्छा। दैट पर्टिकुलर रास्ता, जो अलवर से होंगे ना वो रिलेट कर पाएंगे। ये चीज़ मुझे अब एकदम से रिकॉल हुई है बात करते करते, ये बात उन्होंने बोली, तो मेरे को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुई, तो मैंने कहा भाई लापता क्या? कहता भाई विजिटर्स जैसे लोग घूमने आते हैं ना, तो कई बार यहाँ पे जैसे पुलिस आती है, ये वाले रास्ते से लोग जाते हैं ना, बालाफोर्ट नहीं गए, या वहाँ पे टिकट भी लगती है समहाउ, कई बार क्या यूथ आता है, नहीं पैसे होते जेब में यार, तो मेरी तरह अगर वहाँ पे इन्वेजन करना है, अब मेरे को रीज़न क्या था, गेट बंद है, प्लस आई वाज ऑल्सो फीलिंग दैट कि मेरे को अपना व्हीकल छोड़ के उनके साथ जाना पड़ेगा, मज़ा नहीं आएगा ना। तो समहाउ क्या यूथ क्या होता है ना, वो अपने आप से अपने हिसाब से ब्रीच करना चाहता है चीज़ों को, आपको पता है कि भाई मैं खुद जाऊँगा वहाँ पे और ट्रैकिंग करता हुआ जाऊँगा। आजकल आपको पता है वीडियोज़ वगैरह मैं भी बनाता हूँ, सब बनाते हैं, तो मैंने इग्नोर ज़रूर किया फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ माई कोर ट्रैवलर्स। मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं। तो जो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो थोड़ा सरेंडरिंग पोजीशन में था शुरू से ही कि छोड़ो ना यार यहाँ से, और फॉर दैट रीज़न ही उसने मेरे को बताया था कि यहाँ पे कोई चोर रास्ता नहीं है। अदरवाइज़ जो बंदा वहाँ का रेजिडेंट रहा होगा या फ्रीक्वेंट, ऑब्वियसली पता होगा, फ्रीक्वेंट विजिटर, और मैं उसको गालियाँ दे रहा हूँ, तुम्हें बताया नहीं साले, क्या ना ये ना गलत है रास्ता, वो भी, और गलत क्या है ना, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा कोई भी किस तरीके गलत है, जो मुझे आगे जाके पता चला अक्षय भाई। तो क्या हुआ भाई, चढ़े ना, तो एट सम एक्सटेंट वो जवाब दे गया बंदा हमें, ब्रदर इन लॉ, बोला गाड़ी नहीं है, ऐसे ऐसे करके टेम्परेरी नंबर है, और सीधा टो होगी यहाँ से, पुलिस वाले टो करेंगे। और ना तब तक अक्षय भाई हमें व्हेन वी वर लुकिंग बैकवर्ड, तो गाड़ी दिख रही थी, सड़क हाईवे दिख रहा था हमें पहाड़ों पे चढ़ते हुए, तो मेरा ध्यान था गाड़ी पे, और गाड़ी कुछ खड़ी भी मतलब थोड़ी सड़क के बीच में खड़ी थी, थोड़ी बॉदरेशन थी मेरे को भी। तो ना मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई इतना ही तेरा मन है ना, तू जा वापस निकल जा तू नहीं जाएगा ऊपर। कुछ काइंड ऑफ वो लेट भी गया, जगह 2-3 बार जाते जाते ही लेट गया था कि भाई थक गया मैं, आई डोंट नो, वो ही वाज प्रिटेंडिंग टू बी लाइक इट। पर मेरे को हुआ कि यार हम बोल ही देते हैं ना बंदे को जो नहीं कर पा रहा है यार, चढ़ाई नहीं कर पा रहा, हम कहते हैं ना चल तू जा यार, या तो यहाँ बैठ जा। मैंने उसको बोला फिर गाड़ी के पास चला जा भाई, तू कम से कम गाड़ी का ध्यान रख जाके, या गाड़ी में सो जा तू। चलो वो बंदा अक्षय भाई चला गया। तो मैं अपने बैग ये मैं कैरी करता हूँ, इसमें एज मैक्सिमम जो सामान हो पाता है ज़रूरत का, प्लस मेरे साथ पास एक और, आप वीडियो में देखना, एक और बैग था मेरे पास, और वो ठीक ठाक सामान आ जाता है उसमें। एक मेरा मैट रहता है, उसमें आसन रहता है, जब मैं कई बार होता है मुझे कि ध्यान, हालांकि वो बहुत कम यूज़ होता है भाई, मुझे ध्यान लगाने की एक सही जगह मिल नहीं पाती मेरे घर के अलावा या मेरे आसन के अलावा। तो क्या हुआ ना अक्षय भाई, हम निकले तो बारिश तेज़ होगी भाई, और जैसे ही बारिश तेज़ हुई ना मौसम डल हो गया, और धीरे धीरे हम निकले। वो वापस जैसे ही साला वापस आया ना, उसके बाद थोड़ा काइंड ऑफ क्लूलेस हो गए हमें किस तरफ जाना है, और झरने की आवाज़ें आ रही थी भाई। और एक लेवल तक जाके अक्षय भाई ऑन द टॉप ऑफ हिल बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया वहाँ पे, बिल्कुल पिन ड्रॉप वैली में ना। और जैसे ही आप चढ़ रहे हो पहाड़ के ऊपर, आप देख रहे हो कि सामने नीचे उतर के बड़ी ब्लंट एज पे नीचे उतर के सामने वैली है अंदर, और चारों तरफ पहाड़ है। मैंने उसकी भी वीडियो बनाई हुई है। मैं टॉप पे खड़ा था, और मेरे सामने वाले 3 पहाड़ थे ना, उनमें से एक पहाड़ पे मोर और मोरनी थे भाई। बारिश हो रही थी और वो मेरे को क्लियर दिख रहे थे, इतना क्लैरिटी में था वेदर, मुझे वो मोरनी क्लियर दिख रहे थे। तो भाई एज आपने देखा वीडियो में, जैसा कि
वो एरिया टोटल घिरा हुआ है एक वैली में, और झरने बह रहे हैं जगह जगह पे। बारिश के कारण थे, आई एम श्योर वो झरने, वो वाटरफॉल्स वहाँ है नहीं, कुछ ऐसे वाटरफॉल्स हैं नहीं, अदरवाइज कंसिडरेशन में होते तो मैं कई बार अभी तक जा आता उस जगह। तो क्या हुआ अक्षय भाई, जैसे ही मेरा साला, जैसे मैंने बताया, वो वापस आया ना, तो आई वॉज अ काइंड ऑफ क्लूलेस, और मेरे साथ में मेरा हेल्पर था जो रूटीन में मेरे साथ होता है। तो उसने मुझे काइंड ऑफ चैलेंज, कहना क्या कर रहे हो आप, डर रहे हो, मुझे लग रहा है, कहना चलो ना चलते हैं ऊपर। हेल्पर बोला? हाँ, उसको मज़ा आ रहा था। वो थोड़ा एक्सपेरिमेंटल हो गया मेरे साथ रह रह के। हालांकि एक जगह पे मैं थोड़ा वो हो जाता हूँ, रिस्ट्रिक्ट हो जाता अपने आप को, पर उसका पता नहीं क्या एक्सपोजर हुआ, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती उसकी, वो क्या 2-3 बार फंसा भी दिया उसने कई सिचुएशन में। एक बार तो भाई क्रिया करी हुई थी, उठा के नारियल खा गया उसका। ओ तेरी, क्रिया का नारियल खा गया, 12 रुपये थे, और वो सबसे गंदी है 12 रुपये वाली क्रिया। 12 रुपये खर्च गया सब सामान तो जो था यूज़ कर गया साला। लिपस्टिक थी बीच में, पीछे से कर गया था बिना बताए, मतलब बता रहा है नारियल खा लिया वो, ऐसी जगह उस पर जगह नारियल पड़ा हुआ था, वो खा लिया। किसी और ने कर रखा था? अरे भगवान, वो बिल्कुल ही मतलब बेढंगी हरकतें हो रखी हैं उसको ये पता कहीं कुछ नहीं होने दे रहा ये बंदा बैठा मेरे साथ, ये निकाल देगा, पर उसको अंदर लेके आनी है चीज़। अच्छा, पता नहीं क्या है उसमें, सनक है। तो वो काइंड ऑफ थोड़ा ये हो रहा था कि उसको थोड़ा ये, अब वो जाता है मेरे साथ, और मेरी वाइफ ने स्पेशली उसको छोड़ा मेरे ऊपर, क्योंकि मैं थोड़ा, और जब से वो आया ना थोड़ा मेरे को चीज़ें, क्योंकि मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्षय भाई फील होती है कि ये रगड़ा ना जाए कहीं जगह। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई तू आजा, कोई मसला नहीं, आराम से चलते नीचे। कहना नहीं, बस हो गया, कहना स्पिरिचुअल टूर हो गया। मेरे को काइंड ऑफ, मेरे को ना प्रोवोक कर रहा है, हो गया स्पिरिचुअल टूर, बस ये रील बनानी होगी 2-3 मिनट की। मैं कहा अच्छा, तो मैं कहा और क्या करना है फिर यहाँ, कहना थक गए आप, उम्र होगी, ऐसे ऐसे बातें कर रहा हो। सामने अक्षय भाई, हम जैसी नज़र आ रही है, सामने पैसेज थी, एक डार्क पैसेज थी, एंड वो एक जो रुइंस होते हैं ना, जो वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं बेसिकली, जंगली फूल, वो कहीं से भी निकलते हैं, बेलें, और जंगल के फूल जो होते हैं ना, वो सबसे शानदार होते हैं मेरे हिसाब से, सबसे बहुत खूबसूरत नज़ारा बहुत होता है। बहुत वो मेरे को इतना पीस देते हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा डार्क बेल ना, बहुत डेंसिटी वाली बेल पूरी लिपटी हुई है, एक प्रॉपर पैसेज बनी हुई थी, ऐसे जैसे कुदरत ने एक झूला बनाया हो, समझ रहे हो। एंड यू नो व्हाट, एट दैट टाइम्स व्हेन आई वाज स्टैंडिंग देयर, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट दिस इज़ अ पैसेज विच इज़ गोइंग टू अनदर वर्ल्ड। मेरे को ऐसा फील हो रहा था भाई कि ये भाई दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, इसको पोर्टल मिल गया, इसको पार करके दुनिया ही अलग शुरू हो रही है, मेरे को ऐसा लग रहा था। एंड जेन्युइनली यू नो व्हाट, देयर वाज सम डिफरेंस, क्योंकि वो पार निकले हम, थोड़ा नीचे का ग्राउंड ना समझ नहीं आ रहा था कि रॉकी माउंटेन्स हैं या क्या है, या कुछ भी क्या है, पैसेज क्या है, मेरे को, हम पार कर गए, एंड वो पार करते ही नेटवर्क डिप मार गया, नेटवर्क डेड। अच्छा, बिल्कुल डेड भाई, और अंधेरा और ज़्यादा हो गया, बंदा ना बंदे की ज़ात, इन द मिड ऑफ माउंटेन्स, बारिश के अंदर, कपड़े कॉम्प्रोमाइज हैं, गिले हैं, वी डोंट हैव अनदर सेट ऑफ क्लोथ्स, नेटवर्क है नहीं। मेरे को ये चीज़ भूतों से ज़्यादा फ्रीक आउट करती है जब मेरा फ़ोन का नेटवर्क उड़ता है भाई, क्योंकि क्या है ना, इन केस मेरे को चीज़ें दिखती है ना, तो समहाउ कई बार क्या है ना, ज़्यादातर मेरी जो रही है ना, जिन्नात के केसेस में मुझे थोड़ा वो होता है, थोड़ी आप ये कह लो कि डिस्कम्फर्ट होता है, कि मैं देखना नहीं चाहता, और क्योंकि वो हॉरिबल शेप्स में होते हैं अक्षय भाई, तो मेरे को ये होता है। और पहाड़ों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है भाई, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल शांत माहौल, छेड़ने वाला कोई है नहीं। अक्षय भाई मैं आ रहा था ना, मैंने 7 बार ठीक ठाक बंधन क्रिया देखी रास्ते में हुई पहाड़ों के अंदर, बिल्कुल, क्योंकि छेड़ेगा नहीं ना उसको कोई, वो भोग जाएगा ही सही सीधा वहीं गंदी ताकत को, समझ रहे हो। तो वो किया हुआ है कितनी जगहों पे, हालांकि हमने वो पिक्चराइज भी नहीं करा, क्योंकि कुछ 2-3 क्रिया ऐसी हुई थी, वो मारन क्रिया हुई थी किसी के लिए, एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो तक रखी हुई थी उसने, आप ये देखो। और वो दैट इज़ अ प्लेस विच इज़ appropriate to do these kind of things, you know, rather doing these things in city type of environment। वो एक शांत far away place है ना, वहाँ पे लोग जाके करते हैं भाई। और I was expecting to meet some बाबा, some गुरु जी, क्योंकि मेरे को पता चल गया था ये उस तरीके का पहाड़ है। उदासी करने वाले संत जो आते हैं ना, वो मौसम ठंडा, क्योंकि नागे साधु हो गए, उदासी वाले संत हो गए, ज़्यादातर आपको भी पता, संत लोग भाई कपड़ा बहुत कम, वेशभूषा नहीं होती, तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस थोड़ी फ्रेंडली ढूंढते हैं,
और माहौल शांत ढूंढते हैं। वो पीक मतलब होता है संतों का, वो जो जिनको सेंसेस फील नहीं होते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल ब्लंट डिग्री -डिग्री मौसम में भी बैठे हैं हिमाचल में, वो बंदे ही अलग हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना भाई, अरावली रेंज में मैंने ये तो सुना था कि मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। एंड भाई वो जेन्युइनली बहुत मिस्टीरियस जगह है। तो भाई वो पैसेज पार करके तो मेरे को ये हुआ कि भाई एक बार वापस आके ना एक बार कॉल कर दूँ नीचे, उसको बोलूँ कि ये प्रोवोक कर रहा है, अब तो जाएंगे आगे जितनी देर तक इसका ये जवाब नहीं देता साला। मेरे को ये हुआ था कि अब इसकी ना करवाऊँगा तब वापस मुड़ूंगा। आपस में ही टसल हो गया। तो भाई उसको इधर आए, साथ के साथ नेटवर्क आ गया। अक्षय भाई मेरे कॉल कर दिया, मैं कहता मैं होटल जाऊँगा। फिर वो बोला मैं होटल जा रहा हूँ, है ना। मैंने कहा भाई फ्रीक आउट मत करियो, फ़ोन आ जाए घर से, मेरे को आएगा, मेरा नहीं मिलेगा तो तुझे आ जाएगा, तो बता दियो। और ऐसा भी कुछ मत बता दियो कि उनको टेंशन हो जाए। तो बोला ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं कर लूँगा हैंडल। तो वो चला गया वहाँ से। फिर उसके बाद मुझे कुछ नेटवर्क के कारण, एज आई टोल्ड यू, मुझे मैं फ्रीक आउट होता हूँ तो मेरे को थोड़ा डर, क्योंकि पता क्या आपकी ना कनेक्ट टूट जाती है फैमिली से, हेल्पलेस हो जाते हो। एग्जैक्टली वो एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवल पे ना वो चीज़ें ज़्यादा डराती हैं यार। भूत प्रेत नहीं डराते। तो मैंने ना, प्लस मेरी बेटी छोटी है तो मेरे को आदत है अक्षय भाई, मैं रिमाइंडर लगा के आधे घंटे बाद मैं कॉल करता रहता हूँ। मैं उसकी मतलब पूछता रहता हूँ कि ठीक है सब कुछ ऐसा है। तो एकदम से अंधेरा ज़्यादा होने के कारण ना हम चलते रहे भाई, एक डेड एंड आ गया, बिल्कुल डेड एंड। और हमें ये होने लग गया था कि भाई एकदम से रियलाइज़ हो रहा, ओह देख सामने खाई है साले। चलते भाई ऑब्स्टिकल्स आने लग गए। और एट सम एक्सटेंट ना हमने अपने आप को फंसा हुआ पाया भाई वहाँ पे। गलत आ गए। आगे चलते रहे मुंह उठा के, और पीछे देख रहा हूँ ना जहाँ से आ रहा हूँ अक्षय भाई। अब ये चीज़ें आपके साथ खेलती हैं, मुझे नहीं पता क्या है, मदर नेचर है क्या करती। मैंने पीछे मुड़ के देखा भाई, वो रास्ता ही नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हो ये चीज़, वो रास्ता ही नहीं था भाई जिस रास्ते से मैं आया हूँ। अब ये चीज़ें, या तो मैं अकेला होता हूँ तो मैं समझूँ कि ये समथिंग इज़ फ्लिपिंग माई माइंड या कुछ भी है। भाई वो बंदा मेरे साथ है जो, वो मेरे को वो सिर पे हाथ रख के कहता है यार ये क्या हो गया, कहता जी मैं जो जाएंगे किस रास्ते से। तो ऐसा तो नहीं था रास्ते चलते चलते कहीं ऑब्वियसली आई डोंट, पहली बार तो मैं यही सोचता हूँ, स्पिरिचुअल एंगल हर चीज़ में नहीं लेके आता मैं। बट फिर भी ना अक्षय भाई समहाउ एक ऐसा मतलब बिल्कुल ही आप पीछे आ रहे हो ना, 3-4 कदम पीछे आगे पता चल रहा है यार कहाँ किधर को मुड़ूँ मैं, इस रास्ते से मैं आ कैसे गया ऊपर यार चढ़ के, इतने गलत रास्ते से मैं आ कैसे गया, इसमें तो 2 बार गिर जाऊंगा मैं। पहाड़ी रास्ता होता भी ऐसा ही है। ऐसा ही होता है, और नीचे उतरते टाइम वैसे ही हैजर्डस होता है, आपको पता है। चढ़ना थोड़ा आसान होता है, उतरना बिल्कुल खतरनाक। और तब डर लगने लग गया अक्षय भाई। उसके बाद फ़ोन नहीं मिल रहा ना, निकाल के देख रहा हूँ फ़ोन को, नहीं मिल रहा, अंधेरा हो गया पूरा गंदे वाला, फंस गए। और आप इमेजिन नहीं कर सकते ब्रदर, पहाड़ों में अंधेरा कैसा अंधेरा भाई होता मैं कर सकता हूँ, मेरे मामा जी हैं, ओह बिल्कुल पता है मुझे कि एक बार आप पहुँच गए पीक पे और वहाँ अंधेरा हो गया तो आपके लिए नीचे उतरना बहुत मुश्किल है। भाई मैं याद कर रहा हूँ उन लोगों को जो एवरेस्ट गए हैं, कितने दिन लगते हैं एक्सपीडिशंस में। भाई वो बंदे रातें कैसे निकालते होंगे यार, हालांकि उनके पास सारा गियर होता है सब। वही बात है ना, वो प्रिपेयर होकर जा रहे, लेकिन यहाँ तो आप ऐसे चले गए कि फंस गए। पहाड़ों में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, माउंटेन्स आर मिस्टीरियस ब्रदर। तो क्या हुआ ना, और मेरे को चीज़ें सेंस हो रही थी कि कुछ एट दैट टाइम। हाँ तब मुझे लगने लग गया था भाई कि अब मतलब प्रॉब्लमेटिक हो सकता है काम सिचुएशन। तो मैं ना वो पैसेज पार करके फाइनली हम निकले, रास्ता देखा, सब कुछ किया, पैसेज पार करके अक्षय भाई आ गए। और एक खुशी होती है ना कि भाई वो पर्टिकुलर जगह आ गई फाइनली, है ना। तो बंदा थोड़ा हड़बड़ी में चला। आई विल शो यू माई ब्रोकन फिंगर, मेरी पैर की उंगली टूट गई भाई, मैं भाग के आया उस जगह से। और वो एक बड़ा थिन वो होता है हेयर लाइन फ्रैक्चर टाइप, मेरी सबसे छोटी उंगली पैर की ना, पैर मुड़ा मेरा बहुत गंदे तरीके से भाई। वो पैसेज निकले, मुझे ये हो रहा था कि ये अंधेरे से निकलना है मेरे को बाहर। तो हम भागते हुए जा रहे हैं, प्लस हमारे साथ पत्थर भी रोल ऑन कर रहे हैं, समझ रहे हो, नीचे उतर रहे हैं, पत्थर रोल ऑन करते हुए आ रहे हैं पीछे से ना। तो समहाउ क्या, वो पत्थर पे पैर आ गया, फिसलते हुए चलते हुए पत्थर पे पैर आ गया, और मैं जर्क लगा मुझे, और मेरी उंगली बुरी तरह, और बिल्कुल डिसेबिलिटी चलने में। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मुझे उतना पेन नहीं हो रहा, बट स्टिल जैसे ही मैं खड़ा होकर चल रहा हूँ ना, तो मेरे से चला नहीं जा रहा दर्द से,